शुरू में ये बुखार ही लगता है, लेकिन ये कोविड-19 भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस की अलामात पहले दिन से आखिरी दिन तक कैसी होती हैं। लेकिन इस तरफ आने से पहले आपसे चंद जरूरी मालूमात शेयर करता चलूं ताकि आप अलामात को बेहतर तरह से समझ सकें। कोरोना वायरस के 3 लेवल्स हैं, माइल्ड यानी हल्का, सीवियर यानी शदीद और तीसरा बहुत ही शदीद यानी क्रिटिकल। तकरीबन 80% लोग माइल्ड या हल्के कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, 14% लोग सीवियर वाले कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं और तकरीबन 6% लोग बहुत शदीद या क्रिटिकल कोरोना वायरस का शिकार होते हैं। यहाँ थोड़ी सी वजाहत और कर दूं कि माइल्ड का हरगिज ये मतलब नहीं कि इस सूरत में आपको हल्का फुल्का बुखार होगा और आप चलते फिरते भी रहेंगे और काम भी करते रहेंगे, हरगिज नहीं। इसमें भी अलामात काफी शदीद होंगी, लेकिन ये माइल्ड इसलिए है कि इस सूरत में मरीज इतना शदीद बीमार नहीं होता कि इसे ऑक्सीजन लगानी पड़े। सीवियर या शदीद की सूरत में मरीज को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और क्रिटिकल केस में मरीज का कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हर लेवल के लिए मर्ज रोज बरोज किस तरह शिद्दत इख्तियार करता है। आमतौर पर वायरस लगने के 2 से 14 दिन के अंदर अंदर वायरस की पहली अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बीबीसी के मुताबिक औसतन 5 दिन के अंदर अंदर पहली अलामत जाहिर हो जाती है और ये पहली अलामत आम तौर पर बुखार या नज़ला की सूरत में जाहिर होती है। आलमी इदारा सेहत और चाइना के जॉइंट मिशन ने बताया कि 88% लोगों को शुरू में बुखार होता है और तकरीबन 9% केसेस में मरीजों को कै आना या डायरिया की शिकायत भी महसूस होती है। कोरोना वायरस सांस की बीमारी है, इसलिए ये फेफड़ों को ज्यादा मुतासिर करती है। वायरस फेफड़ों में दाखिल होता है और फेफड़ों के खुलियों को तबाह करना शुरू कर देता है। जब खुलिये मरते हैं तो वो दूसरे खुलियों की सोजन का बायस बनते हैं, जिससे मजीद खुलिये तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इस सोजन की वजह से खांसी आती है। आलमी इदारा सेहत और चाइना के जॉइंट मिशन के मुताबिक तकरीबन 68% मरीजों ने खुश्क खांसी का भी जिक्र किया। इसके अलावा पहले दिन से चौथे दिन तक मरीजों में सांस लेने में दुश्वारी, थकावट, जोड़ों का दर्द, बहती हुई नाक और सर दर्द की शिकायत भी महसूस की गई। 5वें दिन सांस लेने में दुश्वारी और गले का दर्द शदीद हो जाता है और 6 से 7 दिन में बंदे को अंदाजा होता है कि इसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ताहम माइल्ड केसेस 8वें दिन तक बेहतर हो चुके होते हैं, लेकिन शदीद यानी सीवियर और क्रिटिकल केसेस की सूरत में मरीज को निमोनिया हो जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस तरह के मरीज की सेहतयाबी में दिन और हफ्ते लग सकते हैं। बदकिस्मती से कुछ मरीजों में मर्ज बढ़ जाता है और इन्हें ARDS नामी बीमारी हो जाती है और मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगती है। इस तरह की कंडीशन में जिस्म का मुदाफिती निजाम सेहतमंद खुलियों को भी मारना शुरू कर देता है। ARDS मुहलक मर्ज है, इसलिए मरीज को ICU में दाखिल कर लिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर हम बीमार महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर क्रिस स्मिथ, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब यूं दिया कि अगर आपको अचानक तेज बुखार हो जाए जिसकी शिद्दत 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो और आपको मुसलसल खांसी शुरू हो जाए, जो नॉर्मल खांसी की तरह नहीं कि आप सुबह उठे और गले में खारिश थी और थोड़ा सा खांस लिया, नहीं, बल्कि मुसलसल खांसी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको कोविड-19 का मसला है। आप फौरन अपने मौलिद से राब्ता करें या करीबी अस्पताल में चेकअप कराएं। इस चैनल पर मैंने बच्चों को कोरोना वायरस से महफूज रखने से मुतल्लिक भी एक वीडियो अपलोड की है और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये वीडियो भी जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी इसका जिक्र करें। थैंक यू वेरी मच।